हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक झा आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग सीरीज के बारे में जानते हैं। सीरीज यानी कि दो टाइप के मेनली जो होते हैं सीरीज दो टाइप के होते हैं, एक एपी एक जीपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं। ये वो सारे नंबर जो जैसे एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, कुछ नंबर्स अप टू एन कुछ नंबर्स है आर से टू बी इन एपी। यदि ये एपी है तो जहां पे फर्स्ट टर्म ये ए है, कॉमन डिफरेंस जो है दो नंबर के बीच यानी कि फर्स्ट और सेकंड नंबर, सेकंड और थर्ड और फोर्थ एंड सो ऑन, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डी। और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 1 2 3 4 अप टू कुछ नंबर होगा वो उसे हम लोग एन बोलते हैं। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं उसका क्या होता है, जैसे nth टर्म यानी कि लास्ट वाला टर्म क्या होगा, तो उसे हम लोग a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं हम लोग। उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स यानी कि ये जो नंबर्स रहेंगे यहाँ पे कुछ नंबर ये नंबर यहाँ नंबर्स जो रहेंगे उसका सम कितना होगा। तो हम लोग तो बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, यानी कि सपोज हम लोग को क्या बोलेगा कि कुछ नंबर्स रहेंगे और उसका यदि वो एपी में है तो उसका सम यदि निकालना रहा तो बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n बाई टू इंटू इन होल ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पे आपको पता ही है a जो है वो फर्स्ट टर्म है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है और d कॉमन डिफरेंस। और एक फॉर्मूला है जहां पे इस केस में क्या है, हम लोग को लास्ट टर्म पता नहीं है। ये सेकंड वाले फॉर्मूला के केस में हम लोग को लास्ट टर्म पता नहीं है। इनकेस यदि हम लोग को लास्ट टर्म पता रहे तो हम लोग को सम यदि निकालना रहेगा वो n टर्म्स का, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n बाई टू इंटू a प्लस l वेयर l इज द लास्ट टर्म। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एपी क्या है। एपी वो सीरीज जिसका जो कॉमन डिफरेंस, याद रखिएगा कि एक नंबर से दूसरी संख्या, दूसरी से तीसरी, दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो ये एपी में है। अब हम लोग को सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज आपको कोई बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है वो तो आप लोगों को पता होगा, हमने फर्स्ट क्लास में डिफाइन किया था कि नेचुरल नंबर जो एक से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट, द नंबर स्टार्ट्स विथ वन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि अब हम लोग को देखिए, हम लोगों को क्या बोलेगा, क्वेश्चन पूछा गया है सम ऑफ नेचुरल नंबर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स या nth टर्म या सम ऑफ n टर्म्स। तो इसमें हम लोग को क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि ये जो टोटल जो टर्म्स है इसका सम कितना होगा, क्योंकि इसमें हम लोग को लास्ट टर्म पता है, यानी कि n कितना है 10, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, बाई 2 इंटू a कितना है 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है 10, तो कितना हो गया 10 प्लस 1 11, 2 5 10, 11 5 55। यानी कि आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो उसका आंसर क्या होगा 55। ऐसे ही हम लोग और एग्जांपल्स देख सकते हैं, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे। अब कोई पूछा कि चलो फर्स्ट 5 इवन नंबर का सम निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होगा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो इसमें हम लोग का क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 5, n जो है वो 5 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना है
कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम लोग डी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस यही है, इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो क्या है 4-2। उसके बाद फर्स्ट टर्म ए क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या है 10। तो इसमें भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल बाई n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि n कितना है 5, 1 2 3 4 5, 5/2 इंटू ए प्लस एल यानी कि 2 प्लस 10। तो कितना हो गया 5/2 इंटू 12 30 का आंसर आएगा। अब एक चेक भी कर सकते हो 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 + 10 30 हो गया आंसर। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चलिए ये जो वो सारे नंबर्स के सम्स निकालिए, कोई दो नंबर दे देगा, मान लीजिए कोई पहला मान लीजिए x है, कोई y है, इस दोनों के बीच में जो भी नंबर हो, ये मान लीजिए फर्स्ट कोई नंबर है, ये कोई लास्ट नंबर है, जो भी नंबर 3 से डिविजिबल हो उसका ये एपी निकालिए। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि सम निकालिए। तो हम लोग वो देख लेंगे कि कॉमन डिफरेंस आ जाएगा उसमें, क्योंकि 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि 3 6 9, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस वो तो सेम रहेगा। इसलिए हम लोग वो उस केस में डायरेक्ट हम लोग ये तीनों फॉर्मूलाज में से ये यूज अप्लाई करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या है nth टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि नंबर ऑफ लास्ट टर्म जो है वो क्या होगा। तो सपोज कभी कभी क्या होता है, यदि मान लीजिए 5 से हम लोग स्टार्ट करें 5 10 15 20 ऐसे करके, तो nth टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा। तो यानी कि अब बोलेगा कि 50वां नंबर क्या होगा, यहाँ पे 50th नंबर जो होगा वो क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा, n जो है नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया 50, a क्या है 5 प्लस n कितना है 50 नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू d यानी कि 5 है, कितना हो गया 5 + 49 इंटू 5 5 4 24 5 प्लस दिस यानी कि 250। 50th टर्म जो होगा वो होगा 250, यानी कि nth टर्म जो है वो क्या होगा 250। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका डाउट्स क्लियर होते जाएगा। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, ये 3 आप नोट कर सकते हो, nth टर्म, सम ऑफ n टर्म और सम ऑफ n टर्म्स, जहां पे आपको लास्ट टर्म पता हो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है n नहीं दिया रहता तो हम लोग को दोनों कैलकुलेट करना पड़ता है। पहले हम लोग nth टर्म निकाल लेंगे, n टर्म जब निकल जाएगा लास्ट टर्म तो उसके बाद हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना रहता है। चलिए, होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एपी के बारे में, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेन आपको याद रखना है कॉमन डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस जो है एपी और जीपी में, इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस का यूज करते हैं कि सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस जो है उसके बेसिस पे जो कैसे वो सीरीज कैसा है, यदि सेम डिफरेंस यदि सेम रहा तो वो एपी में है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। या तो नोट कर लिए होंगे, अब मैं इरेज कर देता हूं। एग्जाम्स में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन दे देगा कि 10 to 100 विच इज डिविजिबल बाय 6। तो आप लोगों को ये देखना है कि 10 के बाद क्या होगा 12 12 18, तो उस केस में क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 6 रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा उसका 12 और लास्ट टर्म यानी कि 12 के टेबल में जो लास्ट टर्म आएगा वो। उसके बाद हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी।
एपी में जैसे हम लोग कॉमन डिफरेंस देखते थे, इसमें हम लोग कॉमन रेशियो देखते हैं। जैसे ए डी से हम लोग डिफरेंस को डिनोट किए थे, इससे आर से करते हैं, ए बाय ए आर, इसको मान लीजिए ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए ए आर स्क्वायर, तो इन दोनों में ना कॉमन रेशियो है, यानी कि इन दोनों का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, इसका और इसका, तो रेशियो आएगा आर। इसका यदि हम लोग निकालेंगे तो आर आएगा। जैसे ए आर बाई ए इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर बाई ए आर, ये कट गया, आर बचा, ये कट गया, आर बचा। तो यानी कि इस केस में क्या हम लोग देखते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जेपी के केस में कॉमन रेशियो। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। अब इसमें भी आएगा सम ऑफ एन टर्म्स। तभी जो एपी में जो एपी सीरीज में जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम लोग निकालेंगे, तो उसमें वो जो फॉर्मूला था, जो 3 फॉर्मूला मैंने दिया था, वो अब इस केस में हम लोग यूज करेंगे। nth टर्म क्या होगा, यानी कि लास्ट वाला टर्म क्या होगा। इसमें भी a जो है वो फर्स्ट टर्म है, सॉरी r जो है वो कॉमन रेशियो है, और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब मान लीजिए nth टर्म जो है उससे हम लोग a इंटू आर n माइनस वन, a इंटू आर n माइनस वन, यानी कि कोई भी सीरीज यदि जीपी में है, यदि इफ दैट सीरीज इज इन जीपी, देन द व्हाट विल बी द nth टर्म, लास्ट टर्म क्या होगा, वो a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। सपोज 3 81, ये देख लीजिए, इसमें क्या कॉमन रेशियो जो है वो कॉमन है। जैसे 9 बाई 3 3, 27 बाई 9 3, 81 बाई 27 3, तो इसमें कॉमन रेशियो कितना है 3, फर्स्ट टर्म क्या है 3। तो अब देखिए, जब यहाँ इसका सपोज नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग पकड़ लेते हैं, कुछ भी है 8 है, तो उस केस में, या मान लीजिए ये 5 रहेगा, 1 2 3 4, और एक हम लोग मान लीजिए कि 5th टर्म बोलेगा कि निकालने के लिए क्या है, तो उस टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से, 3 इंटू आर कितना है कॉमन रेशियो 3 टू दी पावर n कितना है 5, मैंने बोला था कि 5th टर्म, यानी कि 1 2 3 4 5 माइनस 1, तो हो जाएगा 4, 3 इंटू 3 टू दी पावर 4, 3 टू पावर 4 क्या होगा, 3 3 9 3 27 3 81, तो 3 इंटू 81 इक्वल्स टू 243 इज द आंसर। तो इसमें इस केस में क्या हुआ, एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं समझने के लिए। क्वेश्चंस में तो कुछ भी आ सकते हैं, तो वो nth टर्म जो है वो क्या होगा, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन। कब, जब ज्योमेट्रिक जीपी में रहेगा, वो सीरीज जब जीपी में रहेगा। उसी तरह से इसमें भी आपको सम पूछ सकता है, जैसे वही 3 9 27 81 243, उससे सम कितना होगा, तो सम ऑफ n टर्म्स जो है, सम जो है उससे हम लोग a इंटू 1 प्लस आर 1 माइनस आर टू दी पावर n बाय 1 माइनस आर, ये कब, जब r जो है वो 1 से छोटा होगा, r जो है वो 1 से छोटा होगा, when r is smaller than 1, क्योंकि अब 1 में से r घटाएंगे, इसलिए कभी बड़ा में से छोटा घटाते हैं ना, we used to subtract numbers from the bigger number, that's why whenever r is smaller than 1, then we will use this formula, a into 1 minus r to the power n by 1 minus r. अब if r is greater than 1, if r is greater than 1, then what we will do, simply a into r
to the power n minus 1 by r minus 1. In this case, what is situation? R should be greater than 1. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एपी और जीपी का कॉमन डिफरेंस, उसका यूज कैसे कर सकते हैं, कब यूज करना है। जब एपी का यूज हम लोग कब करेंगे, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जीपी कब कहलाता है, कौन सा सीरीज, विच सीरीज इज इन जीपी, व्हेन देयर कॉमन रेशियो विल बी इक्वल। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हो। जीपी यानी कि एल टर्म में क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, और सम ऑफ n टर्म जो होगा तो वो a इंटू आर माइनस a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर इन द केस where the case may be r is greater than smaller than 1 and when r is greater than 1 then it differs from case to case। जस्ट आपको ये याद रखना है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इन केस एनी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आई थिंक शेयरिंग इज केयरिंग। नॉलेज को हम लोग जितना शेयर करेंगे उतना हम इम्प्रूव होता है नॉलेज। तो थैंक यू।